न्यूज में आपका स्वागत है। आपके बीच बहुत ही गंभीर विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। पश्चिम बंगाल का युवक बिना पास लेते हुए 8 बॉर्डरों के रास्तों को पार करते हुए हिमाचल में पहुंचता है और हिमाचल के ग्रीन जोन किन्नौर में प्रवेश कर जाता है। अब देखने की बात यह है कि 8 राज्यों की पुलिस किस तरह से मुस्तैद थी, उसको क्यों नहीं पूछा गया और वो क्या कारण रही कि वो सभी नाकों को चीरते हुए रेड जोन के होते हुए ग्रीन जोन सांगला में कैसे पहुंचा। हमारी पुलिस क्या कर रही थी, एक राज्य की नहीं 8 राज्यों की पुलिस क्या कर रही थी। पश्चिम बंगाल का युवक संदीप विश्वास जो पिछले 10 सालों से सांगला में पूर्व में डेंटिस्ट का काम करता था, कुछ दवाइयां भी बेचने के मीता क्लिनिक के नाम से कार्य करता आ रहा था, लेकिन प्रशासन के शिकंजा कसने के बाद उसने अपना व्यवसाय बदला। आज वह मोबाइल और रिचार्ज का कारोबार सांगला में करता आ रहा है, लेकिन वह लॉकडाउन से पूर्व पश्चिम बंगाल अपने गांव में फंस गया था। उसके बाद वह युवक अपने डिस्कवर बाइक में पश्चिम बंगाल से निकला, दिल्ली के गफार मार्केट में घूमकर 5 बैग मोबाइलों के सामानों को परचेज करते हुए सोनीपत के रास्तों से होते हुए 5 दिन बाद सांगला पहुंचा। कि जो संदीप विश्वास जो हमारा व्यापारी है 15-20 सालों से, इतने दूर वेस्ट बंगाल से हमारे राज्य शिमला तक किस तरह पहुंचा, ये एक अचंभित करने वाली बात है। मुझे आज सुबह ही पता चला कि हमारा व्यापारी संदीप विश्वास जो 15-20 सालों से यहाँ एक कभी क्लिनिक, कभी वो मोबाइल गैलरी इत्यादि का शॉप चलाता था, उसके परिवार लॉकडाउन से पूर्व ही यहाँ फंसे हुए हैं। तो कल रात संदीप विश्वास जैसे ही सांगला हमारे सांगला अपने निवास स्थान, ये जो यूको बैंक की जो बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल एरिया है, जैसे ही यहाँ पहुँचा तो यहाँ के लोगों में हड़बड़ी और खजल बिल्कुल सांगला के लोगों में एकदम और जैसे ही सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय अपना CSC सांगला से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस थाना सांगला से हमारे सहयोगी है और व्यापार मंडल सांगला के सभी व्यापारियों ने ग्राम पंचायत सांगला के जो यहाँ के सभी स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर एकदम से कड़ी कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग में जितने भी हमारे शॉप्स है या रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स है उसको लगभग सारा बंद कर दिया गया है। इसी संदीप विश्वास नामक व्यापारी ने हिमाचल पुलिस को भी धोखा देते हुए DC किन्नौर के द्वारा ई-पास बनवाया, जिसमें उसने यह बताया कि मैं किन्नौर में हूँ, मैंने शिमला जाकर वापस आना है। इसकी पास उसके पास थी, लेकिन असलियत में वो शिमला में ही था और उसी पास के जरिए उसने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में दाखिल हुआ। जब वह सांगला स्थानीय बाजार सांगला पहुंचा, पुलिस थाने द्वारा लगाई हुई नाके में जब उसे रोका गया, स्पीड से भाग निकला। उसका पीछा करते हुए जब पुलिस उसके कमरे तक जहाँ पहुँची, संदीप विश्वास द्वारा बाइक पर भागे जाने से पुलिस ने उन पर शक किया और शक के दायरे पर उससे जब पूछताछ की गई तो जांच में पाया गया कि वह संदीप विश्वास पश्चिम बंगाल का रहने वाला, सांगला में मोबाइल रिचार्ज का काम करता था। वह बिना पास के पश्चिम बंगाल से दिल्ली, उसके बाद सोनीपत के रास्ते हुए 8 जिलों को क्रॉस करते हुए शिमला पहुंचा। शिमला के बाद फर्जी पास जो DC किन्नौर को द्वारा गलत सूचना देकर जो प्राप्त की थी, उस पास के जरिए वो किन्नौर पहुंचा। यहाँ आते ही वो सबसे पहले अपने परिवार को मिला, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगला, ग्राम पंचायत सांगला, वहीं तहसीलदार सांगला द्वारा उस भवन को सील कर दिया गया और सुबह ग्राम पंचायत सांगला द्वारा उस भवन में सैनिटाइज किया गया। आज उस बिल्डिंग जहां पर संदीप विश्वास का अपना कमरा था, उस बिल्डिंग को सील करने के बाद उसमें दुकानें, ऑफिसेज, पोस्ट ऑफिस, बैंकों को में आवाजाही आज होने नहीं दी गई। उन्हें 72 घंटे के लिए सील किया गया है। पुलिस थाना सांगला द्वारा संदीप विश्वास के विरुद्ध IPC धारा 188, 269, 270 और डिजास्टर मैनेजमेंट 51 और 52 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। कल रात को एक व्यक्ति जो है पश्चिम बंगाल से अपने मोटरसाइकिल पे सांगला में पहुंचा था। सांगला में जो है वो क्या नाम है, हमारे जो ड्यूटी वाले जवान थे वो बैरियर से जो है उस मोटरसाइकिल का नंबर जो है पश्चिम बंगाल का था, उसको इशारा किया, लेकिन वो रुका नहीं और वो सांगला में ही रहता है अपने परिवार के साथ। तो वो आगे जा करके उसने मोटरसाइकिल लगाया। जब तक हमारे कांस्टेबल वहां पर पहुंचे
तो वहां पर जो है वो अपने क्वार्टर में चला गया था। उसका क्वार्टर बाजार में ही दूसरी मंजिल में जो है एक बिल्डिंग में। उसके बाद जब उसके मतलब उसको वहां से तब तक वो अंदर चला गया था। उसके बाद नायब तहसीलदार सांगला और भी लोग जो है वहां इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद जो है हमारे कांस्टेबल ने और नायब तहसीलदार वगैरह ने और टीम ने जो है उनको जो है तुरंत वहां से निकाल करके फिर क्वारंटाइन इंस्टीट्यूट जीरा फार्म में ले गए। उसके खिलाफ जो है जब उससे पता किया गया तो वो पश्चिम बंगाल से अपने मोटरसाइकिल पे शिमला तक पहुंचा बिना परमिशन के। उसके पास कोई भी परमिशन नहीं थी। शिमला में जो है उस व्यक्ति ने किन्नौर डीसी साहब के लिए अप्लाई करके परमिशन तैयार की। जो परमिशन उसमें ऑनलाइन परमिशन होती है उसमें उसने अपना जो है सांगला से शिमला, शिमला से सांगला का जो है पास बना करके जो है वो किन्नौर में प्रवेश हुआ। इसलिए जो है शिमला से जो है जब आने के बाद जो है उसका तस्दीक करने के बाद जो है उसके खिलाफ जो है नायब तहसीलदार ने हमारे को एक शिकायत पत्र दिया। शिकायत पत्र के बाद उसके आधार पर हमने जो है उसके खिलाफ जो है 188, 269, 270 आईपीसी तथा 51 सेक्शन 51 और सेक्शन 52 डिजास्टर मैनेजमेंट में अभियोग पंजीकृत किया है। प्रशासन द्वारा उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है। जैसे ही क्वारंटाइन पीरियड समाप्त होगा उसके द्वारा आईपीसी की धारा के तहत उससे छानबीन की जाएगी। पश्चिम बंगाल के एक युवक द्वारा बिना पास लेते हुए सारी पुलिस की सारी नाकों को तोड़ते हुए ग्रीन जोन में प्रवेश करना यह एक असमंजस सी बात बनी हुई है और लोगों के लिए एक डर का माहौल है। वैली न्यूज संवाददाता हरी सिंह के साथ कैमरामैन डीडी नेगी की रिपोर्ट।